कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं सदग्रंथ बीजक में कि आपन को आप ही बिसरे हो। ये 76 नंबर के शब्द में पहली चौपाई है। आपन को आप ही बिसरे हो। सारे संसार के लोग अपने आप को भूले हुए हैं। अब वो कहते हैं न, कहते तो हैं कि हम जानते हैं लेकिन जानते नहीं। अपने आप को सारे के सारे भूले हुए। और जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे उस दिन बुरे कर्म नहीं होंगे। उस दिन से कभी भी वो मांस नहीं खा सकता है, अंडा नहीं खा सकता, शराब नहीं पी सकता, चोरी नहीं कर सकता, व्यभिचार नहीं कर सकता, है ना, ढोंगों में नहीं फंस सकता, खाने पीने की चीजें अग्नि में नहीं जला सकता, पत्थरों की मूर्ति के सामने कभी सिर नहीं झुक सकता है जब अपने आप को जानता है। तो ये अपने आप को बिसरे हुए हैं। इसलिए तो निर्दयी होकर के खरगोश को मार दें, सियार को मार दें, हिरन को मार दें, पेट तुरंत फाड़ देते हैं, गला काटने में उनको कोई देर नहीं लगती है, मांस खा जाएं। आपन को आप ही बिसरे। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित घुस मरे हो। और कुत्ता बेचारा क्या जाने कांच के मंदिर में घुस गया और भूख भूख करके अपनी ही प्रतिमा पे और मर गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये तो मेरे शरीर का ही प्रतिबिंब है और मैं इस पे भूख रहा हूं, जो कोई दूसरा नहीं है, इसे पता नहीं। ठीक इसी प्रकार सारे संसार को ये पता नहीं कि जो भी ये भाव मेरे अंदर उठ रहे हैं, ये ईश ब्रह्म परमात्मा के, ये तो एक प्रतिबिंब के समान है, ये कोई वस्तु नहीं है। ये सब धोखा है, ये सब भ्रम है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म, मैं इस पे भौंक रहा हूं, मैं अपनी ही मूर्ति बना करके उनको पूज रहा हूं, उसमें जो मैं किसी भगवान को देख रहा हूं, ये सब मेरी भूल है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित घुस मरे, ज्यों के हरि बपू निरख कूप जल प्रतिमा देख परे हो। और जैसे ही ज्यों के हरि शेर कूप में गिर गया, अपना ही प्रतिबिंब उसमें देखा, दहाड़ मारी, नीचे से आवाज आई और उसी के साथ में धाड़ सीधे नीचे कूद गया और कुआं में बेचारा पड़ के मर गया। क्योंकि हर बप निरख कूप जल प्रतिमा देख पड़े। इसी प्रकार से इस मनुष्य ने प्रतिमा देखी, ये सुंदर रूप देखे, स्त्री का शरीर देखा और कुआं में गिर गया, विषय वासना रूपी कुआं में गिर गया। उसी में गिर के पूरा हाल बेहाल हो गया, निकला नहीं। तो जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित घुस मरो, वैसे ही गज फटक शिला में दसना ना नेरे। और गज भी हाथी फटक शिला में टक्कर मार के दांत दोनों फंस गए और मर गया। ऐसे ही ये मनुष्य फटक शिला के विषय वासना भरम, इसमें 10 इंद्रियों को लगा दिया अब पूरा जीव लगा रहा है, उसमें लोल दानों को मर गया। जैसे हाथी मर गया, उसके दांत निकले नहीं, दसन गए ये दांत और दसन गए 10 इंद्री। इस मनुष्य ने विषय वासना भ्रम में लगा। तो आपन को आप ही बिसरे हो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित घुस मरे हो, ज्यों के हरि बप निरख उपजल प्रतिमा देख परे हो, और वैसे ही फटक शिला में दसना ना रहे हो। 10 4 बे 6 7 को पढ़ता रहा, पूरा जीवन इसी में लगा रहा, 10 अवतारों की कल्पना करता रहा, अपने आप को जान नहीं पाया, जीवन खराब कर लिया। जैसे ही गज फटक शिला में दसना ना दे, मरकट मुठी स्वाद नहीं बेहरे, घर घर रटत फिरो। और मरकट कहिए बंदर को, मरकट बंदर कहते हैं।
बंदर ने चना बार के खाए, अंदर सुराही में हाथ डाल दिया, फंस गया। मदारी ने पकड़ लिया, मार मार के खूब नचाया। इसी प्रकार से ये मरकट बना हुआ ये मनुष्य संसार में खूब मौज लिया, विवाह किया और शादी किया, विषय भोगता रहा, विषय वासना रूपी चना खाता रहा। ऐसी मुट्ठी भर के निकलती नहीं। मदारियों ने पकड़ लिया, मदारी नचाते रहे, है ना। स्त्री मदारी बन गई, पुरुष बंदर बन गया। स्त्री बंदर बन गई तो पुरुष मदारी बन गया। यही होता रहा। ये माया भी गुरुवा लोग मदारी बन गए और बंदर सारे संसार के लोग बन गए। ऐसा ही मरकट मुठ स्वाद नहीं बोहरे घर घर रटत फिरे। कहीं कबीर लल्ली के सुबना तो एक कोने पकड़े हो। सदूसरी कवि साहब कहते हैं कि हे लल्ली के सुबना तो कोने पकड़ा, तू अपने आप पकड़ा गया, अपनी भूल से पकड़ा गया। तेरा विवेक विचार तो मारा गया मनुष्य खानी में ही, इसलिए ही तो तोता बना, छुआ बनना और पकड़ा गया। इसी प्रकार के हे तोता बने हुए मनुष्य, तू लल्ली में फंस गया, विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंस गया। जैसे तोता पकड़ने वाले दुफंगी लकड़ी काट करके और उसमें नीचे पानी रख देते हैं, उसमें एक कील लगा देते हैं, उसमें तोता झूल जाता है। वो समझता है मैं किसी ने पकड़ लिया, अपने पंजों से पकड़ के टेढ़े टेढ़े करता है और उसको बहेलिया छुड़ा करके पंख तोड़ के अपनी झोली में डाल के ले जाता है। इसी प्रकार से ये मनुष्य इस संसार में विषय वासना रूपी नलका में, भरम भूल कल्पना रूपी नलका में ये झूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, भरम में डूब जाता है, विषय विकारों में अंधा हो जाता है, इसलिए बच नहीं पाता। तो मरकट मुठ स्वाद ने बोरे घर घर रटत फिरे हो और कहीं कभी ललनी के सोना तो कोने पकड़े हो, कौन पकड़ने वाला है। तो साहब जी यहाँ 76 नंबर के शब्द में कहते हैं कि हे भाइयों ज्ञानियों विद्वान उचार बेचो 7-18 प्राणों के ज्ञाता हो। यदि आप विचार करोगे तो आपका सारा फंदा कट जाएगा, और यदि विचार नहीं किए तो एक भी फंदा नहीं कटेगा। सारे के सारे इस संसार में अंधे बने हुए हैं। ये अंधे ही तो हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, नदी नालों की पूजा कर रहे हैं, काट काट के बकरा चढ़ा रहे हैं, जिसमें जान है उसे दुख दे रहे हैं, जिसमें जान नहीं उसकी पूजा कर रहे हैं। माता पिता का धन भी लूट रहे हैं, उनकी खेती को भी ले रहे हैं, उनके पैसों को भी ले रहे हैं, उनकी सेवा करना नहीं चाहते। इसी प्रकार से ऐसे ही लोग अंधे साधु भी हो जाते हैं, संत मठों में आ जाते हैं, संत गुरुजनों की सेवा करते नहीं, उनके धन को भी ले लेते हैं, उनके पद को भी ले लेते हैं, उनके मंदिर को भी ले लेते हैं, उनको दुख देते हैं और साधु भेष पैर पैर के संसार में पूजते रहते हैं। वो उन्हीं कायर कुकर्मियों के समान हैं। इसलिए साधना में जीवन रखना चाहिए, साधना करनी चाहिए, विवेक विचार से रहना चाहिए, मानवता को धारण करना चाहिए, दानवता को त्याग देना चाहिए, पवित्र मन रखना चाहिए। शुद्ध साफ जब मन हो जाएगा, सभी प्रकार के विकार दूर हो जाएंगे, तब उसको साधना का फल मिलेगा। और साधना का फल तो यही है कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर छूटे और जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। ऐसा निर्णय है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।